जय हिंद। तो क्या हाल है मेरे भाइयों का, सब बढ़िया है ना। तो गाइज़, जो टी आर्मी भर्ती 2021 के लिए जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सर गाइस, मैं पूरे कराने वाला हूँ आप लोगों को। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर ऑनलाइन क्लासेस चालू करे जाए। तो सर गाइस, ऑनलाइन क्लासेस तो मैं नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं फिजिकल और रिटर्न के। तो मैं उनसे फ्री होने के बाद मैं ये PDF जैसे मैं बना रहा था, पहले बताता था मैं, तो उस तरीके से मैं चला रहा हूँ गाइज़। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जितने भी ऑफलाइन क्लासेस है वो तो इंपॉर्टेंट है ही मेरी, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लास है मेरी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्योंकि मैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और टेरिटोरियल आर्मी, इनमें जितने भी क्वेश्चंस पहले पुराने आए हुए हैं उन वो क्वेश्चंस को पूरे लेके मैं इसमें डाल के और बनाता हूँ आप लोगों के लिए पूरे PDF और पूरी क्वेश्चंस है ना, वो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आए वाले हैं इतने सालों में, 10 सालों में जो पहले आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपको। तो ये टेरिटोरियल आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुराने क्वेश्चन से पहले आए वाले हैं। तो ये पूरा आप कर लेंगे, एक एक कॉपी में पूरे नोट डाउन कर लो, एक एक क्वेश्चंस लिख लेना गाइस पूरा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी 2021, शुभम सोलंकी GS, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं पुराने क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्या, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग ये जो होता है स्किन होती है, स्किन बोले तो त्वचा, है ना। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है। शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 22 होती है गाइस, है ना। शरीर में प्रतिदिन मतलब हर एक दिन कितना यूरिन बनता है, तो 1.5 मतलब 1.5 लीटर यूरिन हर दिन बनता है ना। मूत्र में जो अपन टॉयलेट करते हैं उसमें दुर्गंध का कैसे आती है गाइस, जो यूरिया के कारण आती है गाइस, है ना। यूरिया के कारण आती है। ठीक है। मानव मूत्र का pH मान होता है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कम से कम 8 बार आया हुआ है इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है गाइस, जहाँ जहाँ साइंस आता है गाइस। ठीक है। और शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है गाइस, है ना। कोई पूछ लेगा भाई शरीर का सामान्य तापमान, ये आता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, इसको याद कर लेना। 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट से, और अगर डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, या फिर 310 केल्विन। ये तीनों याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आते ही है ना। मतलब अगर उन्होंने फ़ारेनहाइट में पूछा तो 98.6 कर लेना, है ना, 98.6। उसके बाद अगर डिग्री में पूछा तो 37 डिग्री, और केल्विन में पूछा तो 310। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैंने खुद बनाया है ना गाइस। तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, पैरों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है ना। ठीक। तो ये होगा गाइज। इसमें क्या हुआ था मैं बता रहा, ये तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक हुआ था फ़ारेनहाइट का और एक आया था सेल्सियस का। लेकिन मैंने ये केल्विन का इसलिए डाल दिया गाइज, क्योंकि अगर वो लेवल बढ़ाता है तो केल्विन तक का पूछ लेगा, है ना, इसलिए तीनों डाल दिया मैंने। अब इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं तापमान के ऊपर, है ना। उसके बाद मानव शरीर में टीबिया, ये तो हो गया अभी पैरों में। दांतों की हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है, सब लोग बता सकते हैं, कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है। उसके बाद रुधिर बोले तो जो ब्लड होता है, ब्लड को थक्का जमाने में सहायक कौन सा होता है, तो प्लेटलेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मतलब ब्लड का थक्का कैसे जमता है, प्लेटलेट्स के कारण, है ना। मस्तिष्क का सिर से अध्ययन सॉरी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन के संबंधित क्या है, तो है ना फ्रेनेकोलॉजी, है ना, फ्रेनोलॉजी, ये फ्रेनेकोलॉजी। फिर श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, कौन सी है, नाइट्रोजन होती है, सबसे 78% सॉरी, है ना, नाइट्रोजन होती है। ठीक है। उसके बाद जीवित जीवाश्म अबिडेंट गैस कौन होता है, ये है तो साइकस, है ना, जीवित जीवाश्म, है ना। ये जीवित जीवाश्म, ये आया था क्वेश्चन गाइज 2014 में, है ना। जीवित जीवाश्म में ये होता है साइकस। उसके बाद मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, मिनीमाता जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है ना गाइस, ये वाला मिनीमाता रोग। उसके बाद आता है मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान का क्या कहलाती है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। जो अपन जैसे स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, ये हो गया, स्किन की त्वचा से जितनी भी संबंधित बीमारियां गाइस, इनकी जो डॉक्टर है उनको क्या जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है ना। उन्हीं के पास जाया जाता है, उनको सब पूरा ज्ञान रहता है स्किन के बारे में। कीड़ों के अध्ययन को क्या जाता था, एंटोमोलॉजी, है ना। ये कीड़ों के अध्ययन को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चींटियों का अध्ययन होता है, यहाँ पर एंटोमोलॉजी मतलब एंट मतलब होती है चींटी, लेकिन यहाँ पर कीड़ों का अध्ययन को पूरे कीड़ों का अध्ययन को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। फिर बाइल मतलब बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। बाइल जूस होता है गाइज, ये अपने पेट में होता है बाइल जूस, इसके कारण अपना खाना वगैरह सब वो होता है। ठीक है। तो बाइल जूस उसके कारण होता है। ठीक। मानव शरीर में रुधिर,
है ना। ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो ये तिलिप्लीन स्प्लीन बोला जाता है इसको, है ना, मानव शरीर में। उसके बाद शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब अपने शरीर में जितने भी सेल्स होते हैं गाइस, सेल्स तक जो ऑक्सीजन है वो कौन पहुंचाता है गाइस, ये अपना हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, ठीक है गाइस। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा होता है, लोहा पाया जाता है, मतलब बॉडी में लोहा होना बहुत ज़रूरी है ना। मानो अब लोहा मत खा लेना गाइस, है ना, ये इनबिल्ट होता है अपनी बॉडी में, है ना। मानव शरीर में खून किसके कारण उपस्थित के कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन एक ऐसा पिगमेंट होता है गाइस जिसके कारण अपनी बॉडी में खून नहीं जम पाता है। अगर बाहर निकलता है तो कैसे जम जाता है गैस, गाढ़ा गाढ़ा, क्योंकि बाहर उसका वो ही नहीं है, इसलिए बाहर निकलता आता है तो वो जम जाता है। लेकिन ब्लड बॉडी में क्यों नहीं जमता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जम पाता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 6 बार आ चुका है ना। रुधिर में प्लाज्मा, मतलब ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है, तो ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा, है ना, लिम्फोसाइट्स। फिर लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का शमशान किसे को आ जाता है, तो प्लीहा को, मतलब अगर बोला जाए कि आरबीसी, है ना, आरबीसी का जो शमशान बोला जाता है इसको, वो किसको बोला जाता है, प्लीहा को, कि यहाँ पर आके ये मर जाती है गाइस, है ना। उसके बाद कैब्रिज साइकिल, क्रैब साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, तो ये पायरुविक एसिड का होता है ना, पायरुविक एसिड। शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। रक्त ब्लड अशुद्धियाँ किस अंग की जाकर छनती है, तो वृक्कों में, है ना, किडनी में। रक्त की अशुद्धियाँ मतलब अपने ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है गाइस, वो कहाँ पर जाकर प्योर होती है, वो होती है किडनी में जाकर, किडनी में तो वृक्कों में, है ना। फिर श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, श्वसन की माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, श्वसन की क्रिया। तो गाइस इतने थे क्वेश्चंस पूरे आज, तो आशा करता हूँ कि पसंद आए होंगे, और इनको गाइस लिख लेना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं डेली डालते रहूँगा तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपके डेली हो जाएंगे, तो 1 महीने में आपकी पूरी साइंस की तैयारी मैं करा दूंगा गाइस, साइंस के, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी मैं मेरे ऊपर छोड़ दो गाइस, उसकी पूरी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो आप, पूरा मैं करा दूंगा आपको, एक एक चीज़, और एक अगर आप बोलोगे तो एक एक टॉपिक क्लियर करा दूंगा, जैसे आँख का, नाक का, कान का, गला का, है ना, छाती का, अपने ब्लड का, मतलब एक एक टॉपिक आपके क्लियर कराते चलूँगा। अगर आप डिटेल में बोलोगे तो आप पूरे एक एक टॉपिक डिटेल में करा दूंगा मैं, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।